वेलकम आप लोगों का आर्म फाउंडेशन में। कल आपको एक वीडियो मिली थी जो हमने पढ़ाया था पार्ट ऑफ सेंटेंस में, जिसमें मैंने सब्जेक्ट बताया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने समझा होगा, समझ में आप लोगों को आया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें। मैंने देखा कि आप लोग जो कमेंट करते हैं सबने सही है, बहुत ठीक है, ये तो किया। जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट उसका भी कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया, मैं अगली वीडियो में उसको आपको बताऊंगा, या बाय कमेंट या फिर इंस्टा पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो कल मैंने सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ाए थे, आपको मैंने बताया था सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने पार्ट बताए थे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के भाग। क्या पढ़ना है? प्रेडिकेट के भाग। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये तो सेंटेंस के भाग हो गए। और सब्जेक्ट के मैंने भाग बता दिए थे। कौन कौन से बताए थे एक बार पुनः आप लोगों को बता दें। क्या बताया था? एक डिटर्मिनर, और क्या बताया था? एडजेक्टिव और हेडवर्ड, और क्या बताए थे? एडजेक्टिव फ्रेज। अब बेटा आज हमें पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की अगर बात करें तो प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट हैं, हम उनको अलग अलग पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर प्रेडिकेट की बात करें तो एक वर्ब होता है, और वर्ब के साथ साथ इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वर्ब के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा और एक मेन वर्ब। क्या पढ़ा है? हेल्पिंग वर्ब HPV, और एक क्या होता है? मेन वर्ब। आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। फिर अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो वर्ब के बाद होती। लेकिन आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट की। इसकी ऑब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? सॉरी, कर्म। क्या होता है? कर्म होता है। कर्म क्या है? जो सेंटेंस में काम किया जाए, सेंटेंस में जो काम हम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। उदाहरण से अगर बात करें, मान लीजिए कहीं लिखा है रितु reached upon Delhi। रितु reached upon Delhi, रितु दिल्ली तक पहुंची या पहुंच गई। अगर इसकी हम बात करें तो बेटा आप देखें, ये तो आपका हो गया वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो है ये इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लीट। ठीक है, पूरक है, इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। रीच्ड, पहुंची, कहां पहुंची? तो दिल्ली। कहां पहुंची? दिल्ली। इस सेंटेंस को ये पूरा कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर कोई लिख रही है, मैंने लिखा आई गैव, मैंने दिया अ पेन, एक पेन टू हिम, उसे, मैंने उसे एक पेन दिया। तो बेटा जो आप पेन और हिम है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि दो दो ऑब्जेक्ट कैसे? तो हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन कौन से? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? पहले अगर हम ये जान जाएं फिर इधर आते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जो वर्ब से प्रश्न करने पर क्या, कौन सा प्रश्न करना में? क्या, और क्या का जो उत्तर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते। इसके पे आ जाइए, आई गए, मैंने कहा आई गए, मैंने दिया। आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, क्या दिया? आई गए, मैंने दिया। मन में तुरंत प्रश्न बनेगा, भाई क्या दिया? तो जो क्या का जवाब दे रहा है, क्या दिया? अब पेन। क्या दिया?
ऑप्टेन। क्या का जवाब किसने दिया? ऑप्टेन दिया। इसलिए ये क्या होगा बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब जो देगा वो सभी के सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न और बनेगा, किसको दिया? भाई मैंने दिया, एक पेन दिया, लेकिन किसको दिया? प्रश्न बनना नहीं बनना है? तो किसे दिया? उसे दिया। जो किसको का जवाब दे वो सभी के सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया नहीं आया? चलिए हम और बताते हैं। मैंने लिखा द प्रिंसिपल प्राइज। प्रिंसिपल ने प्राइज उपहार दिया। आप तुरंत कहेंगे भाई क्या क्या मिला या किसको मिला? हम दो बात करेंगे, क्या मिला और किसको मिला। बात आ गई क्या? मैंने लिख दिया अ बुक, एक। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या का जवाब दिया। अब हम तुरंत पूछेंगे किसको दिया। भाई प्राइस दिया, किसको दिया? तो हमने लिख दिया टू हर। टू हर। तो बेटा जो हर है किसको दिया? ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? इसको हम तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसे चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो बदल जाएगा। जैसे अभी मैंने लिखा था आई गैव, मैंने दिया, और आप पेन बाद में कर दें। पेन बाद में कर दें और हिम। आई गैव हिम, मैंने दिया अ पेन, एक पेन। तो हम टू का प्रयोग नहीं करें। समझ में बात आ गई कि अगर इनडायरेक्ट पहले होगा, डायरेक्ट बाद में जाएगा, तो कोई प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने बाद में लिखा, तो बीच में टू या फॉर लगाते। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गए प्रेडिकेट के भाग। एक तरफ से पुनः मैं आपको बता दूं, तो इस प्रकार से आपने देखा प्रेडिकेट के कौन कौन से भाग मिले। वर्ब मिल गया, और क्या मिला? ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक, पहले आगे इनडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो जान ही गए कि क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके लास्ट में क्या आएगा बेटा? कंप्लीट। तो ये होते हैं प्रेडिकेट के भाग। वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बताया है, एक बार पुनः आपको फिर रिवाइज करा दें। मैंने वही सेंटेंस लेता हूं जो बताया हूं। आई गैव, मैंने दिया। क्या दिया? अ पेन, एक पेन दिया। और किसे दिया? टू हिम, उसे दिया। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा? क्या है ये? क्या का जवाब दे रहा है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया? उसे दिया। ये क्या है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने बताया कि इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। आई गैव, मैंने दिया, और हिम, उसे दिया, आ पेन, एक पेन। अब ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं जब इनडायरेक्ट हम पहले लिख रहे हैं, डायरेक्ट बाद में, तो बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट पहले आ रहा है, इनडायरेक्ट बाद में जा रहा है, तो बीच में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू या फार का। बात समझ में आई? तो यहीं से खत्म हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये एकेडमिक नॉलेज के लिए अगर बात करें 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 नंबर देने वाले हैं, खासकर एकेडमिक में। और अगर हम एसएससी में बैठ रहे हैं तो ये नंबर नहीं देते, लेकिन इनकी सहायता से हम इंप्रूवमेंट करने में हमें आसानी मिलती है। फिर भी हर मायने में ये हमारे लिए फायदेमंद ही है। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनके क्रम को हम नहीं जान पाएंगे बेटा, तो किसी भी मायने में
हम सेंटेंस को सही कर नहीं सकते। आपके प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड करके खुद एक्सरसाइज करिएगा इसको पढ़ने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा और देखिएगा कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों का कितना सही है, कितने लोग 100 का 100 कर पाते हैं, कितने लोग कम कर पाते हैं। कीजिएगा जरूर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसमें मैं आपको एक बार क्रम लिखा दूं, जैसे उसमें लिखा था सब्जेक्ट वाले में बेटा, तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में क्या, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, मास्टर फार्मूला इसे हम कह सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, प्लस वर्ब। वर्ब के बाद हम इनमें फेरबदल कर सकते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे ले आए तो हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ जाएगा टू या फॉर, प्लस तब जाकर उधर लग सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बेटा कभी कभी बच्चे के आपने इतना लिखा दिया, सेंटेंस इतने लंबे होते हैं, इतने पार्ट, अगर बीच में कोई पार्ट ना होता तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में कोई पार्ट नहीं है तो उसे आप स्किप कर दीजिए। कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे इसी में सब्जेक्ट आई ही है, हेडवर्ड ही है, अब इसमें ना डिटर्मिनर है, ना जो है आपका एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव फ्रेज, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको आप लाइए और लिखिए ही, जो है उसी को अरेंज करना है। अगर सारी चीजें हैं तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है। समझ में आया? तो चलिए देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।